बार चेक कर लेंगे आप लोग। ऑनलाइन में सभी को आ रही है आवाज? ठीक, चलिए कल पढ़ाया था आप लोग को न्याय निगमन का कुछ बेसिक स्टेटमेंट आपको समझाया था। न्याय निगमन तो कुछ स्टेटमेंट्स आपको समझाया था, याद होंगे आपको। कुछ ए बी हैं, बन जाएगा। अगर कथन में दिया रहेगा कुछ ए बी है तो उसका डायग्राम आपको बनाने आता है। सभी ए बी है तो इसका भी डायग्राम आपको बनाने आता है। कोई ए बी नहीं है, इसका भी डायग्राम बन जाएगा। और कुछ ए बी नहीं है। ये 4 प्रकार के कथन आपको समझाया था। निष्कर्ष आपको समझाया था। मेन जो बात थी वो क्या थी कि नेगेटिव निष्कर्ष अगर है, नेगेटिव निष्कर्ष अगर है तो नेगेटिव निष्कर्ष तभी सही होगा जब क्रॉस दिखाई देगा। कोई ए बी नहीं है मतलब ए के पूरे सर्कल का बी के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस दिखाई देना चाहिए। कुछ ए बी नहीं है मतलब ए के सर्कल के थोड़े से हिस्से का बी के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस दिखाई देना चाहिए। यहां तक समझा दिया था। अब देखिए उसके आगे देखते हैं जो कथन बचे हुए थे। तो पहले तो ये समझिए, कुछ ए बी है, इसका डायग्राम आपने बनाया था, याद है? ऐसा बनाया था आपने। कुछ ए बी है, ए का थोड़ा सा पोर्शन बी के थोड़े से पोर्शन के साथ क्या है? कॉमन है। कुछ ए बी है। कथन अगर दिया है कुछ ए बी है तो डायग्राम ऐसा बनेगा। अब देखो यहीं पे बोल रहा हूं मैं केवल कुछ ए बी है, केवल कुछ ए बी है। इसको समझेंगे। कुछ ए बी है और केवल कुछ ए बी है, दोनों में फर्क है। केवल कुछ ए बी है, इंग्लिश में बोलेंगे इसको ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू ए आर बी, या इसी को ओनली फ्यू ए आर बी बोलते हैं। चलिए समझेंगे आराम से। कल जो मैंने समझाया था वो तो काम आएगा ही, उसके जस्ट आगे का देख रहे हो आप। तो कल आपने देखा था कुछ ए बी है, उसका डायग्राम ऐसा बनेगा। ए और बी में थोड़ा सा पोर्शन कॉमन आएगा, लेकिन केवल कुछ ए बी है, इसको समझना है। केवल कुछ ए बी है, ओनली अ फ्यू ए आर बी। ये थोड़ा नया कथन आपको दिखाई देगा। तो केवल कुछ ए बी है और कुछ ए बी है, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है समझिए। कुछ ए बी है मतलब कुछ ए बी है, लेकिन केवल कुछ ए बी है, इसमें दो दो स्टेटमेंट छुपे हुए हैं। वो दो स्टेटमेंट क्या छुपे हुए हैं कि कुछ ए तो बी हैं, कुछ ए बी हैं, कुछ ए ऐसे भी हैं जो बी नहीं है। समझ आ रहा है? इसमें दो दो स्टेटमेंट छुपे हुए हैं। केवल कुछ ए बी हैं, इसका मतलब कुछ ए तो बी हैं, लेकिन कुछ ए ऐसे भी हैं जो निश्चित तौर पर बी नहीं है। दोनों में फर्क समझना। केवल कुछ ए बी है, इसका मतलब यह होगा कि कुछ ए तो बी हैं, लेकिन कुछ ए ऐसे भी हैं जो बी नहीं है। जबकि यहां पे नेगेटिव वाला स्टेटमेंट नहीं छुपा है। कुछ ए बी है मतलब कुछ ए बी है, लेकिन केवल कुछ ए बी है, इसका मतलब कुछ ए तो बी हैं, लेकिन कुछ ए ऐसे भी हैं जो निश्चित तौर पर बी नहीं है। केवल कुछ ए बी है, समझ आ रहा? केवल लिख दिया है, इसका मतलब कुछ ए तो बी हैं, लेकिन कुछ ए ऐसे भी हैं जो निश्चित तौर पर बी नहीं है। डायग्राम कैसा बनेगा देखिए। तो डायग्राम ऐसा बनेगा, कुछ ए बी हैं, ये देखिए डायग्राम कैसा बनेगा। कुछ ए बी हैं और कुछ ए ऐसे भी हैं जो निश्चित तौर पर बी नहीं हैं। ऐसा बनेगा डायग्राम इसका। कुछ ए बी हैं बिल्कुल, कुछ ए ऐसे भी हैं जो निश्चित तौर पर बी नहीं है। नोट कर लीजिए, यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दोनों में फर्क आपको समझ में आना चाहिए। कुछ ए बी है मतलब कुछ ए बी है, कॉमन आपने दिखा दिया ए और बी में। केवल कुछ ए बी है, ओनली अ फ्यू ए आर बी, इसका मतलब कुछ ए तो बी हैं और कुछ ए ऐसे भी हैं जो बी नहीं है। तो ए और बी में कॉमन आएगा और ए का थोड़ा सा पोर्शन का बी के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस भी आएगा। कुछ ए बी हैं, ये देखिए कुछ ए बी हैं,
कुछ ए बी नहीं है तो ए के सर्कल के थोड़े से हिस्से का बी के पूरे सर्कल के साथ क्या होगा? क्रॉस। अब यहां पे समझेंगे दोनों में अंतर क्या आएगा। कुछ ए बी है और केवल कुछ ए बी है। संभावना वाले प्रश्न को समझेंगे। संभावना वाले प्रश्न, संभावना वाले प्रश्न मतलब निष्कर्ष में क्या होगा? संभावना। अब एक बात समझो, संभावना जो है यह हमेशा सही होगा, हमेशा सही होगा संभावना। गलत कब होगा संभावना, वो बात बता रहा हूं मैं आपको। संभावना वाले निष्कर्ष हमेशा सही होंगे। संभावना है, संभावना का मतलब आप ऐसा कर सकते हो क्या, कोई रोक रहा है क्या, कोई रोक नहीं रहा है मतलब कर सकते हो। एकदम आसान भाषा में संभावना का मतलब आप उस काम को कर सकते हो क्या, कोई रोक तो नहीं रहा है। अगर कोई रोक नहीं रहा है मतलब काम को मैं कर सकता हूं। रोकेगा कौन? क्रॉस। समझ आ रहा है? रोकेगा कौन? क्रॉस। अगर क्रॉस रोक दिया तो उस काम को मैं नहीं कर सकता। समझना, जैसे यहां पे अगर मैं बोलता हूं संभावना गलत कब होगी, तो पहला स्थिति जब क्रॉस रोकेगा तो संभावना क्या हो जाएगी? गलत। तो संभावना गलत कब होगी, तो पहला क्रॉस उसको रोकेगा, क्रॉस रोकेगा तो संभावना क्या हो जाएगी? गलत। जैसे समझना, कुछ ए बी है। अब इसमें निष्कर्ष बोल रहा हूं मैं, इसमें मैं निष्कर्ष बोलता हूं, बहुत आसान है। देखो, सभी ए के बी होने की संभावना है, सभी ए के बी होने की संभावना है, सभी ए के बी होने की संभावना है। तो संभावना का मतलब आप उस काम को कर सकते हो क्या? अगर कर सकते हो तो वो संभावना क्या है? सही। रोकेगा कौन? क्रॉस। चलिए देखते हैं, सभी ए के बी होने की संभावना, इसका मतलब सारे ए को उठा के बी के अंदर ला सकता हूं क्या? ला सकता हूं ना। कोई रोक रहा है क्या मेरे को? नहीं रोक रहा है, मतलब संभावना क्या है? सही। सारे ए को उठा के बी के अंदर ला सकता हूं क्या? संभावना वाला प्रश्न है। तो संभावना का मतलब आप उस काम को कर सकते हैं क्या? अगर आप उस काम को कर सकते हैं मतलब संभावना क्या होगी? सही। तो सभी ए के बी होने की संभावना है, कहने का मतलब सारे ए को उठा के बी के अंदर ला सकता हूं क्या? तो पूरे ए को उठा के बी के अंदर लाने से कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता, मतलब ये संभावना क्या होगी? सही। लेकिन यहां पे देखो, यहीं पे मैं निष्कर्ष बोल रहा हूं, यहीं पे निष्कर्ष बोल रहा हूं मैं, सभी ए के बी होने की संभावना है, सभी ए के बी होने की संभावना है। तो यहां पे निष्कर्ष क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? पूरे ए को उठा के बी के अंदर लाऊंगा, पूरे ए को उठा के बी के अंदर लाऊंगा, तो ये क्रॉस क्या बोलेगा? पूरे ए को उठा के बी के अंदर आप नहीं ला सकते। समझ आ रहा है? क्रॉस रोक देगा, बोलेगा मेरा क्या लगा है? क्रॉस। तो संभावना पूरी होने से केवल क्रॉस रोक सकता है आपको। अगर उस काम को करने से कोई रोक नहीं रहा है मतलब संभावना सही है। सभी ए के बी होने की संभावना बिल्कुल सही है। कोई रोक रहा है क्या आपको? पूरे ए को उठा के बी के अंदर ले आओ, कोई रोका क्या? नहीं रोका, संभावना सही। सभी ए के बी होने की संभावना क्या हो जाएगी यहां पे? गलत। क्यों गलत? क्योंकि ये क्रॉस बोलेगा भाई ये वाला पोर्शन तो नहीं जाएगा, पूरे ए को उठा के बी के अंदर लाओ, तो क्रॉस क्या बोलेगा? ये वाला हिस्सा तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसका क्या लगा है? क्रॉस। तो संभावना मैक्सिमम केसेस में सही होती है। गलत कब कब होगी? तो पहला, जब क्रॉस उसको रोक देगा तो संभावना क्या हो जाएगी? गलत। यहां पे कोई रोका क्या? पूरे ए को उठा के बी के अंदर लाया, कोई रोका क्या? नहीं रोका, सही हो गई संभावना। यहां पे पूरे ए को उठा के बी के अंदर लाऊंगा तो क्रॉस रोकेगा, पूरा ए नहीं जा सकता बोलेगा। समझ आया? एक और स्थिति है जब संभावना गलत होगी। वो स्थिति क्या है? देखो, वो स्थिति क्या है समझना। अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको एकदम ट्रू दिखाई दे रही है, कोई इंफॉर्मेशन आपको एकदम सही दिखाई दे रही है, एकदम सही दिखाई दे रही है, तो उसकी संभावना हमेशा गलत होगी। समझो क्या बोल रहा हूं मैं। पहली केस क्रॉस रोकेगा तो संभावना क्या होगी? गलत। दूसरा केस एकदम सही, अगर कोई जानकारी आपको दिखाई दे रही है तो उसकी संभावना हमेशा गलत होगी। जैसे मेरे को दिखाई दे रहा है कि ये क्या है? बोर्ड है। अब मैं बोलूंगा इसके बोर्ड होने की संभावना है, तो ये संभावना क्या है? गलत। दिख रहा है भाई मेरे को बोर्ड है ये,
तो इसके बोर्ड होने की संभावना गलत। जैसे आपको मान लो मेरा नाम पता है, मेरा आधार कार्ड आपके पास है, पैन कार्ड आपके पास है, ड्राइविंग लाइसेंस मेरा आपके पास है, सभी में आपको पता है कि मेरा नाम रवि है। उसके बाद अगर आप बोलते हैं कि इसका नाम रवि होने की संभावना है, तो यह संभावना क्या है? गलत है। जो एकदम इंफॉर्मेशन ट्रू दिखाई दे रही है उसकी संभावना क्या है? गलत। जैसे यहीं पे अगर मैं बोलूंगा कुछ ए के बी होने की संभावना है, कुछ ए के बी होने की संभावना है, क्या होगा? गलत। समझ आ रहा? क्या होगा? गलत। और एकदम सही दिखाई दे रहा है कि कुछ ए क्या है? बी, तो संभावना क्या होगी? गलत। जो इंफॉर्मेशन एकदम ट्रू दिखाई दे रही है उसकी संभावना कभी बन ही नहीं सकती। संभावना कब बनती है? जब आपको कंफर्म कुछ पता नहीं होता है। मेरे को कंफर्म पता है कि डिजिटल बोर्ड है, अब मैं बोलूंगा इसके डिजिटल बोर्ड होने की संभावना है, गलत। ये पेन है, इसके पेन होने की संभावना है, गलत। मेरे को पता है कि ये कोई व्यक्ति है जो मेरे परिचित हैं, मेरे को नाम भी पता है, उनका पूरा आइडेंटिटी मेरे पास है, उसके बाद भी अगर मैं बोलूंगा संभावना है उनके ये होने की, तो वो संभावना क्या है? गलत है। तो जो इंफॉर्मेशन एकदम ट्रू दिखाई दे रही है उसकी संभावना हमेशा क्या होगी? गलत। इन दो स्थितियों में संभावना गलत होगी, बाकी संभावना हमेशा सही। तो पहला क्रॉस रोकेगा तो संभावना क्या होगी? गलत। और दूसरा एकदम सही अगर दिखाई दे रही है कोई इंफॉर्मेशन तो उसकी संभावना हमेशा क्या होगी? गलत होगी। यहां पे भी मैं बोलूंगा कुछ ए के बी होने की संभावना, गलत हो जाएगा। कुछ ए के बी होने की संभावना है, कुछ ए के बी होने की संभावना है, क्या हो जाएगी? गलत। दिखाई दे रहा है यार कि कुछ ए बी हैं, तो कुछ ए के बी होने की संभावना गलत। समझ आ रहा है? तो संभावना वाले प्रश्न में आपको देखना है कि क्या मैं वो काम कर सकता हूं, अगर कर सकता हूं तो संभावना सही। कुछ ए के बी न होने की, वो भी गलत होगी, वो भी एकदम ट्रू इंफॉर्मेशन है। जो इंफॉर्मेशन एकदम ट्रू है उसकी संभावना हमेशा गलत। संभावना तभी बनेगी ना जब वो इंफॉर्मेशन एकदम ट्रू ना हो। समझ आ रहा है? जैसे सभी ए के बी होने की संभावना, यह संभावना बन सकती है, यह संभावना बिल्कुल बन सकती है, लेकिन कुछ ए के बी होने की संभावना ये क्या है? गलत। ऑलरेडी दिखाई दे रहा है कि कुछ ए बी हैं, तो उसकी संभावना गलत। तो संभावना दो केसेस में गलत होंगी। पहला क्रॉस रोकेगा, जैसे कि यहां पे रोका, सभी ए के बी होने की संभावना, तो पूरे ए को उठा के बी के अंदर ला सकता हूं, तो क्रॉस रोक देगा। क्रॉस बोलेगा भाई यहां पे पूरे ए को उठा के बी के अंदर ले जाओगे तो ये वाला हिस्सा बोलेगा मैं जा ही नहीं सकता हूं। तो क्रॉस रोकेगा तब संभावना गलत होगी, या एकदम सही इंफॉर्मेशन अगर दिखाई दे रही है तो उसकी संभावना क्या होगी? गलत। बाकी संभावना मैक्सिमम केसेस में क्या होंगी? सही होंगी। संभावना का मतलब वो काम आप कर सकते हो क्या? सारे ए को उठा के बी के अंदर ला सकता हूं क्या? सारे ए को उठा के बी के अंदर ला सकता हूं क्या? बन जाएगा। अब एक बात समझो, आप ऐसा भी सोच सकते हो, संभावना को हटाकर, संभावना वाले निष्कर्ष में संभावना को हटा दो, तो संभावना को हटाने पर अगर वो निष्कर्ष सही हो जा रहा है, संभावना को हटाने पर अगर वो निष्कर्ष सही हो जा रहा है तो उसकी संभावना गलत ही होगी। समझ आ रहा है? जैसे कुछ ए के बी होने की संभावना, संभावना हटा दिया तो कुछ ए बी है ना, तो संभावना क्या है? गलत। समझ आ रहा है? संभावना को हटा दो, मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं, सोचने का और तरीका। संभावना को हटा दो आप, तो सभी ए के बी होने की संभावना है, संभावना को हटा दो तो आप इसको क्या बोलेंगे? सभी ए बी हैं। तो सभी ए बी हैं क्या? गलत है ना, इसीलिए तो उसकी संभावना बनी है, इसीलिए तो उसकी संभावना बनी है। यहां पे संभावना को हटा दो तो क्या बोलेंगे इसको? कुछ ए बी हैं, तो कुछ ए तो बी है ना, तो उसकी संभावना कैसे बन सकती है? इसीलिए उसकी संभावना क्या हो रही है? गलत। ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है कुछ ए बी हैं, तो कुछ ए के बी होने की संभावना तो बन ही नहीं सकती, इसीलिए क्या हो रहा है? वो गलत हो रहा है। जबकि सभी ए के बी होने की संभावना है, संभावना को एक बार के लिए छोड़ दो तो आप इसको रीड क्या करोगे? सभी ए बी हैं क्या? नहीं है, तभी तो संभावना का प्रश्न बन रहा है। संभावना को हटाने के बाद अगर जो निष्कर्ष बचा वो सही है, मतलब उसकी संभावना हमेशा गलत ही होगी।
तो संभावना को हटाऊंगा तो सभी ए बी हैं, बिल्कुल गलत है। तभी तो उसकी संभावना बना रहे हो आप। कुछ ए बी हैं, बिल्कुल सही है, तो उसकी संभावना बना ही नहीं सकते आप। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि एकदम सही इंफॉर्मेशन अगर दिखाई दे रही है आपको तो उसकी संभावना हमेशा क्या होगी? गलत। तो संभावना दो ही स्थितियों में गलत होगी, या तो क्रॉस रोकेगा, सभी ए के बी होने की संभावना, मतलब पूरे ए को उठा के बी के अंदर लाना है। ला सकता हूं क्या? ला सकता हूं तो ठीक, नहीं ला सकता हूं तो गलत। कुछ ए के बी होने की संभावना, थोड़े से ए को उठा के बी के अंदर ला सकता हूं क्या? अगर ला सकता हूं तो ठीक, नहीं ला सकता हूं तो गलत। ट्रू इंफॉर्मेशन है तो उसकी संभावना हमेशा गलत। कर सकता हूं क्या? कर सकता हूं तो सही, क्रॉस रोक देगा तो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता तो संभावना गलत। तो संभावना दो ही स्थितियों में गलत होगी, पहला क्रॉस रोकेगा और दूसरा एकदम सही जानकारी अगर दिखाई दे रही है तो उसकी संभावना हमेशा गलत होगी। तो एक बार वापस से मैं बता देता हूं आज मैंने क्या क्या नया ऐड किया है। तो सबसे पहले मैंने बोला कुछ ए बी हैं और केवल कुछ ए बी हैं, इन दोनों में फर्क है। कुछ ए बी है आपने कल देखा था, ए और बी में थोड़ा सा क्या आएगा? कॉमन आएगा। केवल कुछ ए बी है, ओनली, केवल को सिर्फ भी बोलता है। इस साल जो पीएससी प्रश्न पूछा था उसमें सिर्फ लिख रहा था, सिर्फ कुछ ए बी है या केवल कुछ ए बी है, एक ही बात तो है ना। सिर्फ तुम, केवल तुम, एक ही बात है ना। तो केवल कुछ ए बी है, तो केवल कुछ ए बी है मतलब कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है। डायग्राम ऐसा बनेगा कि कुछ ए तो बी है और कुछ ए ऐसे भी हैं जो बी नहीं है। तो ए के थोड़े से हिस्से का पूरे बी के साथ क्रॉस। अब इसमें मैंने निष्कर्ष बोला कि सभी ए के बी होने की संभावना, तो पूरे ए को उठा के बी के अंदर ला सकता हूं, कोई रोका क्या? नहीं रोका, तो संभावना क्या हो गई? सही। कुछ ए के बी होने की संभावना एकदम ट्रू इंफॉर्मेशन है, तो क्या हो गई? गलत। यहां पे मैंने निष्कर्ष बोला सभी ए के बी होने की संभावना, पूरे ए को उठा के बी के अंदर लाऊंगा, पूरे ए को उठा के बी के अंदर लाऊंगा तो ये क्रॉस रोक देगा, गलत। कुछ ए के बी होने की संभावना ऑलरेडी ट्रू इंफॉर्मेशन है, उसकी संभावना क्या होगी? गलत। यहां तक बन जाएगा। ऑनलाइन में किसी को डाउट तो नहीं यहां तक? जल्दी से बताइए। ऑनलाइन में यहां तक सभी को क्लियर है? आज कराऊंगा क्वेश्चंस पीएससी में जो इस साल पूछे गए थे, अभी कराऊंगा क्वेश्चंस, तो संभावना बहुत आसान रहता है। चलो बन जाएगा, यहां तक नोट कर लिए इसको, कोई डाउट तो नहीं है? संभावना, संभावना का मतलब क्या हुआ? ऐसा कर सकते हो क्या? संभावना है, पूरे ए को उठा के बी के अंदर ला सकता हूं ना? ला सकता हूं, कोई रोक रहा है क्या? नहीं रोक रहा है, संभावना है ना। तो पूरे ए को उठा के बी के अंदर लाना है, ले आओ, कोई रोका क्या? नहीं रोका है, नहीं रोक रहा मतलब आप इस काम को कर सकते हो। ला सकता हूं, ला सकता हूं, क्रॉस रोकेगा, क्रॉस रोकेगा, समझ आ रहा है? और भी क्लियर होगा, क्रॉस रोकता है बस। जैसे यहां पूरे ए को उठा के बी के अंदर लाने में क्रॉस उसको रोक दे रहा है कि ये वाले हिस्से का तो पूरे बी से क्या लगा है? क्रॉस। चलो आएंगे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा ये लेक्चर खत्म होते तक। आपका बहुत सारे प्रश्न करा दूंगा अभी। कल आपने देखा था सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, कल आपने देखा था ये। इसका डायग्राम कैसे बना था? सारे के सारे जो ए हैं वो क्या हैं? बी। ऐसा बना था, सारे के सारे ए जो हैं वो क्या हैं? बी हैं। ऐसा बना था डायग्राम, कल कराया था। अब देखो केवल ए बी है, केवल ए बी है, इसको पढ़ते हैं ओनली ए एस बी। अब इसको एक बार अभी याद रखना, कुछ देर बाद आपको समझ आएगा ऐसा क्यों करते हैं। केवल ए बी है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा इसको याद रखना थोड़ा सा। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसको रीड कैसे करना? इसको रीड करना उल्टा। कैसे रीड करना? आप इसको रीड करना सभी बी ए हैं, ऐसा रीड करना, उल्टा रीड करना, सभी लगा के उल्टा रीड करना। केवल ए बी है, इसको रीड कैसे करना? सभी बी ए हैं, और सभी बी ए हैं, इसका डायग्राम तो बना पाएंगे ना आप? ये देखो सभी बी ए हैं, ऐसा बनेगा डायग्राम। अंतर क्या आएगा? यहां पे ऐसा लाइन खींच देना आप। इसका मतलब यह हुआ कि बी एकदम फिक्स है,
बी एकदम फिक्स है, ना तो बी में कोई आ सकता है ना ही बी कहीं जा सकता है। दोनों में फर्क देख लीजिए, सभी ए बी हैं तो ए अंदर और बी कहां आ रहा है, बाहर। केवल ए बी है तो आप इसको रीड कैसे करना, सभी बी ए हैं। उल्टा रीड करना, सभी बी ए हैं तो सभी बी ए हैं, उसका डायग्राम ऐसा बनेगा। लेकिन थोड़ा सा यहां पे लाइन खींचना मत भूलना, ये लाइन आपको याद दिलाएगा कि बी क्या है, एकदम फिक्स है। बी में ना तो कोई जा सकता है ना ही बी कहीं उठ के जा सकता है। समझ आ रहा है? यहां पे अंदर वाले ऐसा फिक्स नहीं है कुछ, यहां पे कोई भी जा सकता है, ये कहीं भी जा सकता है। समझ आ रहा है? संभावना वाला फंसेगा क्वेश्चन, अभी संभावना वाले प्रश्न ही फंसाएंगे यहां पे। तो ध्यान रखना, यहां पे केवल ए बी है, इसको रीड कैसे करना, सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं। सेकंड वाले को पहले पढ़ना, सभी बी ए हैं तो बी अंदर ए बाहर, लेकिन अंदर वाले में ऐसा लाइन खींचना ये फिक्स है। जैसे मैं बोला केवल राज्य देश हैं, केवल राज्य देश हैं, तो इसका डायग्राम कैसे रीड करोगे आप, सभी देश राज्य हैं, सभी देश राज्य हैं तो देश अंदर और राज्य बाहर, और देश में लाइन खींच लीजिए ऐसा, मतलब ये देश क्या है, एकदम फिक्स है। तो केवल वाला डायग्राम ऐसा बनता है, ध्यान रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा एकदम। केवल राज्य देश है तो इसको रीड करेंगे सभी देश राज्य हैं, और सभी देश राज्य हैं उसका डायग्राम तो आपको पता ही है। केवल राज्य देश हैं तो सभी देश राज्य हैं, देश अंदर राज्य बाहर, देश के अंदर ऐसा लाइन खींचिए, अंदर वाला सर्कल एकदम फिक्स है, वो हिलेगा ही नहीं, ना तो कोई इसमें जाएगा ना ही ये कहीं जा सकता है। बन जाएगा? तो दो जो छूट गए थे कल कथन वो समझाया हुआ आपको। तो केवल कुछ ए बी हैं और केवल ए बी हैं, तो केवल कुछ ए बी हैं, तो ये कथन अगर दिया रहेगा तो डायग्राम कैसे बनेगा, कुछ ए बी हैं और कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं है, और केवल ए बी हैं तो सभी बी ए हैं, बी अंदर ए बाहर, बी में ऐसा लाइन खींचेंगे आप। बन जाएगा यहां तक? तो इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, भी एक बार के लिए ध्यान रखो कि केवल ए बी हैं तो सभी बी ए हैं, केवल राज्य देश है तो सभी देश राज्य है। संभावना देखेंगे अभी कौन सी बनेगी कौन सी नहीं बनेगी। देश एकदम फिक्स है, देश में ना तो कोई जाएगा ना ही देश कहीं बाहर जाएगा। इधर पे कोई भी आ सकता है, समझ आ रहा है, इधर पे कोई भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर पे कोई भी आ सकता है, ये वाले क्षेत्र में कोई नहीं आएगा, एकदम फिक्स है ये। चलो अब एक मैं एग्जांपल लिखता हूं पहले, उसके बाद इस साल के पीएससी के क्वेश्चंस देखेंगे। देखो पहला लिखा मैं सभी, या इसको केवल ही लिखो, केवल ए बी हैं, कुछ ए सी हैं, सभी सी डी हैं। केवल ए बी हैं, कुछ ए सी हैं, सभी सी डी हैं। एक बार खुद से बनाओ डायग्राम, इसका क्या बनेगा, केवल ए बी हैं, केवल ए बी हैं, कुछ ए सी हैं, सभी सी डी हैं। मिनिमम ओवरलैपिंग रूल करना है आपको। केवल वाले में अंदर ऐसा लाइन खींचना नहीं भूलेंगे, जिससे आपको समझ में आए कि वो फिक्स है। बन गया होगा? ठीक। केवल ए बी है, इसको कैसे लिखेंगे, सभी बी ए हैं, बनेगा ऐसा, सभी बी ए हैं, ऐसा बनेगा। बी के अंदर ऐसा लाइन खींच दो, होगा ऐसा। कुछ ए सी हैं तो ए और सी में थोड़ा सा पोर्शन क्या होगा, कॉमन, सभी सी डी हैं तो सारे के सारे सी जो होंगे वो क्या होंगे, डी। बनेगा ऐसा, खुद से बनाना है इसको, ऐसा बन जाएगा। मिनिमम ओवरलैपिंग रूल आपको पता ही है, केवल ए बी है, इसको रीड करेंगे सभी बी ए हैं। उसके बाद कुछ ए सी है तो ए और सी में कॉमन, सभी सी डी है तो सारे के सारे सी जो है वो क्या है, डी है। बनेगा ऐसा। चलो पहला निष्कर्ष लिखो, सभी सी के बी होने की संभावना है,
सभी सी के बी होने की संभावना है। क्या बोलेंगे? गलत बोलेंगे? सारे के सारे सी को उठा के बी के अंदर ला सकता हूं क्या? नहीं, अभी समझाया था, बी में ऐसा लाइन खींचे हो मतलब वो फिक्स है, ना तो कोई आएगा ना ही ये कहीं जाएगा। गलत होगा ये। सभी सी के बी होने की संभावना, तो क्या सारे सी को उठा के बी के अंदर ला सकता हूं? नहीं ला सकता। पूरे सी को उठा के बी के अंदर लाऊंगा। दिक्कत क्या है? ये वाला पूरा क्षेत्र फिक्स है, ना तो ये कहीं जाएगा ना ही कोई इसमें आएगा। तो सभी सी के बी होने की संभावना क्या हो जाएगी? गलत। कुछ सी के बी होने की संभावना भी गलत। बी के अंदर कोई जा ही नहीं सकता, बी एकदम फिक्स है। तो सारे के सारे सी को उठा के बी के अंदर लाऊंगा तो आप देखेंगे कि बी तो एकदम फिक्स है, बी में तो कोई जा ही नहीं सकता। यहीं पे अगर मैं बोलता हूं सभी डी के बी होने की संभावना, ये भी क्या होगा? गलत। सभी डी के बी होने की संभावना है, सभी डी के बी होने की संभावना है, ये भी क्या होगा? गलत। बी के अंदर तो कोई जाएगा ही नहीं, बी एकदम फिक्स है। बहुत आसान है। यहीं पे बताना अब सभी सी के ए होने की संभावना है, सभी सी के ए होने की संभावना है। आराम से सोच के बताओ, ऑनलाइन में बताइए भाई, सभी सी के ए होने की संभावना है। सही होगा ना? सोचो, सभी सी के ए होने की संभावना है। सोचो सोचो, सभी सी के ए होने की संभावना, पूरे सी को उठा के ए के अंदर लाना है ना यार। यहां नहीं आ सकता, यहां तो आ सकता है, ये वाले क्षेत्र में तो आ सकता है ना। समझ आ रहा है? सी को उठा के लाना किसके अंतर्गत है? ए के अंदर। सभी सी के ए होने की संभावना है, संभावना बोल रहा हूं। पूरे सी को उठा के कहां लाना है? ए के अंदर। तो ये वाले क्षेत्र में नहीं आ सकता, ठीक है। ये जो बचे क्षेत्र हैं वहां तो आ सकता है ना यार। ये देखो, मान लो ये ए है, समझना, ये बी है, ये सी है, तो सारे के सारे सी ए है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। तो आप देखेंगे कि ए का ये वाला एरिया मान लो प्रतिबंधित है, यहां पे कोई नहीं जा सकता। लेकिन सारे के सारे सी को उठा के ए यहां लाना है, तो ए का बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये वाले क्षेत्र में नहीं ला सकता। लेकिन ये जो बचा क्षेत्र है, ये देखो, ये जो बचा क्षेत्र है, इस बचे क्षेत्र में किसको ला सकता हूं? पूरे के पूरे सी को मैं ला सकता हूं। तो सभी सी के ए होने की संभावना क्या होगी? सही। ये समझना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि पूरे सी को उठा के ए के अंदर ला सकता हूं क्या मैं? तो आप बोलेंगे पूरे सी को उठा के ए के अंदर ला सकता हूं सर, ये वाले क्षेत्र में नहीं ला सकता, प्रतिबंधित क्षेत्र है ये, यहां पे जाना ही प्रतिबंधित है। तो जो बचा है वहां तो ला सकता हूं। चेक कर लो, एकदम ट्रू इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं है। सारे के सारे सी ए हैं क्या? नहीं है। इसीलिए तो क्या बनी है? उसकी संभावना बनी है। सोच पा रहे हैं? बी के अंदर सी को नहीं ला सकता, बी के अंदर डी को नहीं ला सकता, थोड़ा भी नहीं ला सकता, ज्यादा भी नहीं ला सकता। मैं बी के अंदर मैं किसी को ला ही नहीं सकता, ठीक। बी के अंदर मैं किसी को ला ही नहीं सकता। तो पहले दोनों निष्कर्ष गलत हो गए। सभी सी के ए होने की संभावना, पूरे सी को उठा के ए के अंदर मैं ला सकता हूं, यहां पे ला सकता हूं, यहां पे ला सकता हूं, यहां पे। ये पोजीशन भी तो किसकी है? ए की ही है। तो सारे सी के ए होने की संभावना क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। बनेगा? अगला बताओ तो इसमें आराम से सोच के, सभी ए के डी होने की संभावना, सभी ए के डी होने की संभावना है, सभी ए के डी होने की संभावना है। बताओ, सारे ए को उठा के डी के अंदर ला सकता हो क्या? बी उठ जाएगा, और बी तो एकदम फिक्स है। क्या होगा? गलत। बी हिलेगा ही नहीं, बी फिक्स है, बी हिलेगा ही नहीं। सारे के सारे ए को उठा के डी के अंदर लाओगे तो ये बी भी उठेगा ना। सारे ए को उठाओगे तो बी भी तो उठ जाएगा, और बी तो फिक्स है, बी ना तो कहीं जाएगा ना ही बी में कोई आएगा। एकदम आसान है, जितने कंडीशंस बनेंगे वो सारे बता दे रहा हूं मैं आपको। तो सारे के सारे ए के डी होने की संभावना गलत, सारे के सारे ए के सी होने की संभावना गलत। पूरे ए को उठा के डी के अंदर ला ही नहीं सकता, क्योंकि पूरे ए को उठाऊंगा तो कौन उठेगा? बी, जो कि फिक्स है। तो पूरे ए को उठा ही नहीं सकता मैं, क्योंकि पूरे ए को उठाऊंगा तो बी हिलेगा, और बी एकदम फिक्स है। अगर मैं ऐसा बोलूंगा कुछ ए के सी होने की संभावना गलत, क्योंकि एकदम ट्रू इंफॉर्मेशन है। कुछ ए के डी होने की संभावना गलत, एकदम ट्रू इंफॉर्मेशन है।
समझ आ रहा है? कुछ ए ऑलरेडी क्या है सी, कुछ ए ऑलरेडी क्या है डी, तो संभावना तो गलत होगी ही। तो ध्यान रख के बनाएंगे, सभी बी के डी होने की संभावना, बी तो हिलेगा ही नहीं, सभी डी के बी होने की संभावना, ये देखो ये वाला एकदम फिक्स है, ना तो ये उठ के कहीं जाएगा ना ही कोई इसमें आएगा, ऐसा सोचो बस, एकदम फिक्स है। तो सभी डी के बी होने की संभावना, पूरे डी को उठा के बी के अंदर ला ही नहीं सकते, बी एकदम प्रतिबंधित क्षेत्र है, बी में कोई आ ही नहीं सकता, ना थोड़ा सा ना ज्यादा सा। तो पहला मैंने क्या बोला, सभी सी के बी होने की संभावना, तो क्या पूरे सी को उठा के बी के अंदर ला सकता हूं? बी के अंदर तो मैं किसी को नहीं ला सकता, गलत। सभी डी के बी होने की संभावना, पूरे डी को उठा के बी के अंदर ला ही नहीं सकता। सभी बी के सी होने की संभावना, ये तो गलत ही होगा, बी तो हिलेगा ही नहीं, ये दोनों तो गलत हो गए। तीसरा, सभी सी के ए होने की संभावना, सारे सी को उठा के ए के अंदर ला सकता हूं क्या? ला सकता हूं। ये वाले क्षेत्र में नहीं लाऊंगा, लेकिन जो बचे क्षेत्र हैं इनमें तो ला ही सकता हूं। तो तीसरा वाला क्या हो जाएगा? सही। चौथा मैंने क्या बोला, सभी ए के डी होने की संभावना, पूरे ए को उठा के डी के अंदर लाऊंगा तो बी भी हिलेगा, बी को तो हिलाना ही नहीं है आपको। और जो ऑलरेडी ट्रू है, जैसे मैं बोलता कुछ ए के सी होने की संभावना, गलत, ऑलरेडी एकदम ट्रू इंफॉर्मेशन है। कुछ ए के डी होने की संभावना, गलत, ऑलरेडी ट्रू इंफॉर्मेशन है। तो ये खत्म, मान के चलिए आपका चैप्टर पूरा, आइदर और को छोड़ के, इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे आप देखेंगे तो संभावना गलत कैसे कैसे हो रही है। तो आपने देखा था क्रॉस रोकेगा, एकदम ट्रू इंफॉर्मेशन अगर है तो संभावना गलत, और ऐसा कोई है केवल वाला तो यहां पे एक जो है वो फिक्स मिलेगा, तो वहां पे किसी को ले जा ही नहीं सकते, ना ही वो उठ के कहीं पे आ सकता है। चलो क्वेश्चन लिखो। अब देखो एकदम क्लियर रहेगा, क्वेश्चंस लिखो। इस साल जो पूछा था पीएससी में, पहले उसी को करते हैं। इस साल जो पीएससी में पूछा था पहले उसी को करते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा आपको। चलो कथन लिखो। कथन दिए गए हैं कितने? तीन कथन दिए गए हैं। पहला कथन लिखेंगे, सभी शहर जिले हैं, सभी शहर जिले हैं, सभी शहर जिले हैं, सभी शहर जिले हैं, कोई शहर राज्य नहीं है। ये तो बन जाएगा ना डायग्राम, कोई शहर राज्य नहीं है। ये पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, शहर के पूरे सर्कल का राज्य के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस, याद है ना ये। तीसरा, केवल देश राज्य हैं, ये देखो केवल आ गया है, केवल देश राज्य हैं। चलो डायग्राम बना लो आप लोग, सभी लोग। इस साल के सीजीपीएससी प्री में पूछा गया था, ये डायग्राम बनाओ। कल जो पढ़ाया था और आज जो बताया हूं, जैसा जैसा बोला हूं वैसा वैसा डायग्राम बना लो। केवल देश राज्य हैं, इसको कैसे रीड करेंगे? सभी राज्य देश हैं, गलती मत करो उसको। केवल देश राज्य है, उसको रीड कैसे करेंगे? सभी राज्य देश हैं, राज्य अंदर देश बाहर। क्रॉस में दिक्कत हो गया होगा फिर, इसलिए वापस से बनाओ उसको, हो सकता है दिक्कत हुआ हो, चेक कर लीजिए एक बार अच्छी से। बन गया डायग्राम? बना है? सही बना है कि गलत? मैच करिए बगल वाले से, सही बना है? आप तीनों का सेम बना है? अलग अलग कैसे बन रहा है? डायग्राम बनाए हैं? कल का देख के नहीं आए थे क्या? बोला था देख के आने को यार। मोबाइल तो रखे होगे ना, बोला था देख के आओ यार, बोला था कि देख के आना तभी आपसे बनेगा अगला लेक्चर। तो मैं ध्यान देख के बोला था, ऐसा फैकल्टी ध्यान देते नहीं है, आओ बैठो जाओ। लेकिन आपको बोला था कि कल अगर आप आओगे तो मेरा यूट्यूब में जो लेक्चर डला है उसी को देख लेना कम से कम। आप लोग से बना ऑनलाइन में? सभी शहर जिले हैं, देखो ऐसा बनता है, सभी शहर जिले हैं, तो ये शहर हो जाएगा,
सभी शहर क्या हैं? जिले। ऐसा बनेगा पहला। कोई शहर राज्य नहीं है तो शहर के पूरे सर्कल का राज्य के पूरे सर्कल के साथ क्या होगा? क्रॉस। ध्यान रखिएगा, बनेगा ऐसा। शहर के पूरे सर्कल का राज्य के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस। केवल देश राज्य हैं, इसको रीड कैसे करेंगे? सभी राज्य देश हैं। सभी राज्य देश हैं मतलब सारे के सारे राज्य जो हैं वो क्या हैं? देश। राज्य के अंदर ऐसा लाइन खींच देना। बनाए हैं ऐसा डायग्राम। ये क्रॉस किसके साथ है? शहर और राज्य के साथ। बना है ऐसा डायग्राम? सभी लोग ऑनलाइन में बनाए हैं ऐसा? फटाफट कमेंट करो यार, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सेम ऐसा ही बना है ना? बहुत बढ़िया। चलो निष्कर्ष लिख लो अब। पहला निष्कर्ष। अच्छा एक बात, सभी ए बी हो सकते हैं, संभावना है ना? ये हो सकते हैं मतलब क्या है? ये संभावना है। सभी ए के बी होने की संभावना है या सभी ए बी हो सकते हैं? ऑल ए कैन बी बी। कैन बी का मतलब क्या? पॉसिबिलिटी। हो सकते हैं मतलब संभावना है। ध्यान रखिएगा, लिखिए सभी शहर राज्य हो सकते हैं। सभी शहर राज्य हो सकते हैं। जल्दी से बताएंगे। सभी शहर राज्य हो सकते हैं, संभावना है ये, ध्यान रखिएगा। क्या होगा? गलत होगा। जल्दी बताइए सभी लोग। सभी शहर राज्य हो सकते हैं। राज्य तो फिक्स है ना? राज्य में ना तो कोई जाएगा ना ही राज्य कहीं जाएगा, तो राज्य एकदम फिक्स है। सारे शहर को उठा के राज्य के अंदर ला ही नहीं सकता। राज्य तो एकदम फिक्स है, ये तो हिलेगा ही नहीं। तो सभी शहर राज्य हो सकते हैं, क्या होगा? गलत हो जाएगा। ये पहला निष्कर्ष गलत। दूसरा लिखो, कुछ राज्य जिला हो सकते हैं। कुछ राज्य जिला हो सकते हैं। कुछ राज्य जिला हो सकते हैं, क्या होगा? गलत होगा। राज्य तो फिक्स है, थोड़े से राज्य को उठा के जिले के अंदर लाओगे, राज्य तो फिक्स है, ये तो हिलेगा ही नहीं, फिक्स है एकदम। दूसरा भी क्या होगा? गलत। तीसरा लिखो, सभी देश जिला हो सकते हैं। सभी देश, सभी देश जिला हो सकते हैं। सभी देश क्यों गलत हो रहा है? पूरे देश को उठाओगे तो राज्य भी उठेगा, और राज्य तो क्या है? एकदम फिक्स है। समझ आ रहा है? पूरे देश को उठाओगे तो राज्य उठेगा ना। पूरे देश को उठा के जिले के अंदर लाना है। इधर पे ला सकता था मैं, कोई दिक्कत नहीं था। समझ आ रहा है? ला सकता था, लेकिन ये राज्य तो क्या है? एकदम फिक्स है, ये तो कहीं हिलेगा ही नहीं। तीसरा भी क्या होगा? गलत। चौथा लिखो। चौथा संभावना नहीं है ना, लिखो चौथा, कोई देश शहर नहीं है। कोई देश शहर नहीं है। आराम से बताना, कोई देश, ये देखो समझाया था कल, कोई देश शहर नहीं है, ये संभावना नहीं है। आपको देखना है देश के पूरे सर्कल का शहर के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस होना चाहिए। ऑनलाइन में बताइए भाई, बहुत बढ़िया। कोई देश शहर नहीं है, क्या होगा? गलत होगा ना? गलत होगा। सही क्यों बोल रहे हैं? कोई देश शहर नहीं है तो देश के पूरे सर्कल का शहर के पूरे सर्कल के साथ क्या होना चाहिए? क्रॉस। ये बताया था ना। तो देश के पूरे सर्कल का शहर के पूरे सर्कल से क्रॉस है क्या? नहीं है। इतने हिस्से का क्रॉस है शहर के साथ, पूरे का कहां है? कल तो कितने बार बताया था इसी बात को कि इस रूम के कुछ हिस्से का बगल वाले के साथ क्रॉस है। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं होगा कि पूरे रूम का बगल वाले से क्रॉस होगा। तो वही बात हो रहा है, कोई देश शहर नहीं है तो देश के पूरे सर्कल का शहर के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस दिखाई देना चाहिए। तो देश का पूरा सर्कल का शहर के पूरे सर्कल से क्रॉस है क्या? नहीं है। इतने हिस्से का क्रॉस है शहर के साथ, पूरे सर्कल का नहीं है, क्या होगा? गलत। तो एक बार पुराना वाला आप देखिएगा यूट्यूब में जाके, ये सब पढ़ा चुका हूं पहले। चारों गलत थे। ये प्रश्न पूछा गया था इसी बार पीएससी में। तो आप देख पा रहे हैं केवल वाले स्टेटमेंट का यूज किया है पहली बार पीएससी, संभावना वाले निष्कर्ष का पहली बार पीएससी यूज किया है।
पीएससी 2021 प्री जो हुआ है उससे पहले आज तक पीएससी ने कभी केवल वाला कथन और संभावना वाला निष्कर्ष यूज ही नहीं किया था, पहली बार आया है ये बैंकिंग में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। बैंकिंग का एग्जाम देंगे आप, आरआरबी का, आईबीपीएस का, जो पीओ का एग्जाम होता है, एसबीआई पीओ का होता है, तो उनमें पूछे जाते हैं संभावना वाले प्रश्न। तो यहां पे बनते हैं, बहुत आसान है यार। संभावना वाला नहीं है तो आपको कल बता चुका हूं पूरा। नेगेटिव निष्कर्ष है ना ये, नेगेटिव मतलब क्रॉस दिखना चाहिए। कोई देश शहर नहीं है, मतलब पूरे देश का, पूरे शहर के साथ क्या होना चाहिए, क्रॉस, पूरे देश का। तो ये पूरा देश, ये रहा पूरा देश, पूरे देश का पूरे शहर के साथ क्रॉस है क्या, नहीं है ना। देश के थोड़े से हिस्से का पूरे शहर के साथ क्रॉस है। तो ये प्रश्न पूछा गया था, बन जाएगा। चारों निष्कर्ष में से किसी भी निष्कर्ष में डाउट होगा तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। जो बातें बताया हूं वो याद रखनी पड़ेंगी आपको। केवल ए बी है, इसको कैसे रीड करेंगे, सभी बी ए हैं, बी अंदर ए बाहर, बी में ऐसा लाइन खींचेंगे मतलब बी फिक्स है। चारों निष्कर्ष में कोई डाउट नहीं है ना, देख लो फटाफट एक बार वापस से। सभी शहर जिले हैं तो ये डायग्राम बना। कोई शहर राज्य नहीं है तो शहर के पूरे सर्कल का राज्य के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस। केवल देश राज्य हैं, मतलब सभी राज्य देश हैं, ऐसा रीड करेंगे। तो सभी राज्य क्या हैं, देश, राज्य में ऐसा लाइन खींच दो। सभी शहर राज्य हो सकते हैं, पूरे शहर को उठा के राज्य के अंदर नहीं ला सकता। कुछ राज्य जिला हो सकते हैं, थोड़े से राज्य को उठा के जिला के अंदर नहीं ला सकता। सभी देश जिला हो सकते हैं, पूरे देश को उठा के जिले के अंदर लाऊंगा तो राज्य हिल जाएगा। कोई देश शहर नहीं है तो देश के पूरे सर्कल का शहर के पूरे सर्कल से क्रॉस दिखना चाहिए। तो देश के पूरे सर्कल का शहर के पूरे सर्कल से क्रॉस दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, तो ये भी गलत। चारों निष्कर्ष गलत बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न में आओ, जो कि इसी साल पीएससी में पूछा गया था। एक और, कुछ फूल फल हैं, कुछ फूल फल हैं, कुछ फूल, ये तो सिंपल सा कथन है, बन जाएगा डायग्राम। कुछ फूल फल हैं, साथ साथ में बगल में बनाते जाओ डायग्राम को। दूसरा, केवल कुछ फल पौधे हैं, केवल कुछ आ गया, ये देखो, केवल कुछ फल पौधे हैं, बनेगा ना। केवल कुछ फल पौधे हैं, समझ आ रहा है। तो कुछ फल पौधे भी होंगे और कुछ फल ऐसे होंगे जो पौधे नहीं भी होंगे। गलत बना है डायग्राम को। केवल कुछ का डायग्राम देखो, केवल कुछ का डायग्राम देखो। केवल कुछ का कैसे बनता है, केवल कुछ ए बी हैं। केवल कुछ बोला है, केवल नहीं बोला है, केवल कुछ बोला है। तो डायग्राम कैसे बनता है, केवल कुछ ए बी है, तो ऐसा बनता है ना कि ए और बी में थोड़ा सा कॉमन भी है और ए के पूरे सर्कल में से थोड़े से हिस्से का बी के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस भी है, ऐसा बनता है ना। तीसरा कथन लिखिए, तीसरा लिखा है केवल पौधा पेड़ है। ये देखो, केवल पौधा पेड़ है, आराम से बनाना, केवल पौधा पेड़ है। चलो डायग्राम बना लो, आराम से बनाओ ना, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। गंदा दिखे अच्छा दिखे, बनना चाहिए जैसा बताया हुआ वैसा। चलो बनाओ। कुछ फूल फल हैं, केवल कुछ फल पौधे हैं, केवल पौधा पेड़ है। तो यहां पे सम आ रहा है, ओनली अ फ्यू आ रहा है और ओनली आ रहा है। बन गया। केवल वाले में अंदर ऐसा लाइन खींच लेना ताकि समझ में आए कि वो फिक्स है, वरना गलतियां हो जाएंगी। बना। कुछ फूल फल हैं, कैसा बनेगा देखो, कुछ फूल जो है वो क्या है, फल। तो कुछ फूल क्या है, फल हैं। ये देखो, कुछ फूल फल हैं, बनेगा ऐसा। केवल कुछ फल पौधे हैं, मतलब कुछ फल ऐसे हैं जो पौधे हैं और कुछ फल ऐसे भी हैं जो पौधे नहीं हैं, तो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा ना। कुछ फल पौधे हैं और कुछ फल ऐसे भी हैं जो पौधे नहीं हैं। ये देखो, केवल कुछ ए बी है, तो ए और बी में कॉमन भी है और ए का थोड़ा सा पोर्शन का बी के पूरे के साथ क्रॉस भी है। उसके बाद केवल पौधा पेड़ है, इसको रीड कैसे करेंगे, सभी पेड़ पौधा है। तो सभी पेड़ पौधा है, तो यहां पे पेड़ को बना देता हूं मैं, बनेगा ना यहां पे पेड़, ऐसा बनेगा डायग्राम। बनाए हैं, बना है ना।
आप लोग का बना है सेम ऐसा ही? ऑनलाइन में बना है ऐसा सेम जैसा मैंने बनाया है, सेम वैसा ही डायग्राम? बहुत बढ़िया। तो कितने कथन? 6 कथन तो हैं यार, उनका डायग्राम याद रखो। कुछ ए बी हैं, सभी ए बी हैं, कोई ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, केवल कुछ ए बी है, केवल ए बी है। हो गया। तो यहां पे पहला था कुछ फूल फल हैं, तो कुछ फूल फल हैं कॉमन। केवल कुछ फल पौधे हैं, तो फल का थोड़ा सा पोर्शन पौधे के साथ कॉमन और थोड़ा सा पोर्शन पौधे के साथ क्रॉस में भी रहेगा। केवल पौधा पेड़ है, इसको रीड कैसे करेंगे? सभी पेड़ पौधा हैं, तो सभी पेड़ पौधा है, पेड़ अंदर, पौधा ऑलरेडी आपके पास बना हुआ था, पेड़ अंदर, पेड़ में क्या लगा दिए? क्रॉस। चलो निष्कर्ष लिखो। पहला, सभी पौधे के फल होने की संभावना है। सभी पौधे के, सभी पौधे, तो सभी पौधे के फल होने की संभावना है। आराम से सोच के एक ही बार में सही आंसर देना, आराम से सोच के। गलत आएगा ना? ऑनलाइन में जल्दी बताओ यार, कमेंट करो। सभी पौधे के फल होने की संभावना है, क्या आएगा? क्यों आ रहा है गलत? पेड़ है इसीलिए गलत है, पेड़ फिक्स है इसीलिए गलत है। सारे पौधे को उठा के मैं फल के अंदर ला सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं था। क्रॉस नहीं रोक रहा है ना? क्रॉस कैसे रोकेगा? क्रॉस ये वाले को रोक रहा है कि तू जो है पौधे के अंदर मत आना। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? गलत अपने मन में अवधारणा मत बनाना कि गलत क्यों हो रहा है। आप ये मत बोलना कि क्रॉस रोक रहा है। मैं बोला सभी पौधे के फल होने की संभावना है। ये पेड़ फिक्स है, पूरे पौधे को उठा के फल के अंदर लाओगे तो ये पेड़ बोलेगा मेरे को कहीं जाना ही नहीं है, इसीलिए गलत हो रहा है। ये क्रॉस नहीं रोक रहा है, क्रॉस नहीं रोक रहा है। समझ आ रहा है? क्रॉस बिल्कुल नहीं रोक रहा है। अब इस कैमरे को बोलूंगा बगल वाले रूम में नहीं जाना है। समझ आ रहा है? कैमरे को मान लो बोल दिया बगल रूम में नहीं जाना है, इसका यह मतलब तो नहीं होगा कि बगल वाले रूम वाले इस रूम में नहीं आ सकते, आ सकते हैं। कैमरा बगल रूम में नहीं जाना चाहिए, बगल वाले रूम वाले पूरे लोग यहां आ जाओ, कौन रोक रहा है तुमको? तो वही बात हो रहा है। अगर ये पेड़ फिक्स होता ही नहीं, मान लो ये पेड़ भी मूवेबल होता, तो सारे पौधे को उठा के फल के अंदर ले आता। एक क्रॉस किसको रोक रहा है? इसको रीड करना सीखो। क्रॉस जो है इतने से पोर्शन को बोल रहा है कि भाई तू पौधे के अंदर मत आना कभी, इतना पोर्शन कि तू पौधे के अंदर मत आना कभी। लेकिन पूरे पौधे को उठा के यहां ला सकता हूं ना, कोई रोक रहा है क्या? नहीं रोक रहा है मेरे को। तो ला तो सकता था, लेकिन दिक्कत क्या हुआ? पेड़ फिक्स है इसीलिए नहीं ला पा रहा हूं। समझ आ रहा है? यहां पे अपने मन में गलत अवधारणा लेके इसको गलत मत बोलना। गलत है, लेकिन क्यों गलत है? क्योंकि पेड़ यहां पे फिक्स है। पूरे पौधे को उठा के फल के अंदर लाऊंगा तो ये पेड़ बोलेगा नहीं जाना है, इसीलिए गलत हो जाएगा। क्योंकि पेड़ क्या है? फिक्स है, इसीलिए गलत है ये। दूसरा लिखो, दूसरा आसान है। सभी फलों के फूल होने की संभावना है। सभी फलों के फूल होने की संभावना है। सभी फलों के फूल होने की संभावना है। सही है तो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पूरे फल को उठा के फूल के अंदर ले आओ, कोई रोक रहा है क्या? नहीं। इधर पे तो क्रॉस भी नहीं है, पूरे फल को उठा के कहां ले आओ? फूल के अंदर। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सारे फल को उठा के फूल के अंदर लाने से कोई रोक रहा है क्या मेरे को? नहीं रोक रहा है। सही हो जाएगा, बन जाएगा। ये 2 प्रश्न पूछे गए थे, तो आसान ही प्रश्न थे, अगर पढ़े होते तो बन जाते। बन जाएगा यहां तक। ऑनलाइन में किसी को डाउट तो नहीं है? सेकंड वाला सही होगा, आसान है ना? सारे फल को उठा के फूल के अंदर ला सकता हूं ना, कोई रोक रहा है क्या? नहीं। एकदम ट्रू इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं है ना? एकदम ट्रू इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं है। सभी फलों के फूल होने की संभावना, पूरे फल को उठा के फूल के अंदर ले आओ, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 2 निष्कर्ष इसमें बने थे और 4 निष्कर्ष पीछे वाले में। बन जाएगा। तो यहां पे एक बात समझो, वापस से बता रहा हूं। जो मैं बता रहा था उसको वापस से एक बार क्लियर कर रहा हूं आपको। ये देखो, ये फिक्स वाला नहीं है ना? ये फिक्स वाला रहेगा तो ऐसा मैं लाइन खींचूंगा उसको, तो ये फिक्स वाला नहीं है।
इसके कथन कैसे बने होंगे? तो इसके कथन ऐसे बने होंगे, केवल कुछ ए बी हैं, केवल कुछ ए बी हैं, पहला कथन हुआ होगा। और दूसरा, सभी सी बी हैं, सभी सी बी हैं, यही बनेगा। केवल कुछ ए बी हैं और सभी सी बी हैं, यही डायग्राम बनाते आप। अब इसमें मैं बोलता आपको, ये देखो, इसमें अगर मैं बोलता सभी बी के ए होने की संभावना है, सभी बी के ए होने की संभावना है, सभी बी के ए होने की संभावना, सही हो जाएगा। ये क्रॉस थोड़ी रोक रहा है, क्रॉस किसको रोक रहा है? क्रॉस रोक रहा है इस छोटे से हिस्से को कहां जाने से? बी जाने से। लेकिन इस पूरे बी को उठा के, ये देखो, इस पूरे बी को उठा के ए के अंदर यहां पे लाने से कोई रोकेगा क्या? नहीं। यहां पे लाने से कोई रोकेगा क्या? नहीं। यहां पे लाने से कोई रोकेगा क्या? नहीं। इतने का संबंध इस बी के साथ खराब है, समझ आ रहा है? लेकिन जो बचा पोर्शन है ए का, उसका संबंध बी के साथ ठीक ठाक है। समझ पा रहे हो? वैसे बात हो रही है, वही समझा रहा था। इस कमरे में मान लो ये कैमरा है, इस कैमरे का संबंध बगल वाले से खराब है, समझ आ रहा है? तो कैमरा जो है बगल वाले के यहां नहीं जाता है, लेकिन बगल वाले पूरे के पूरे उठ के इस घर में आना चाहे तो आ सकते हैं। कैमरे से बातचीत मत करो यार, समझ आ रहा है? एकदम व्यवहारिक होकर सोचो। कैमरे से आपका बातचीत बंद है, लेकिन आप घर में आओ, बैठो, बाकी लोग भी हैं, उनसे बातचीत करो, वही बात तो हो रहा है। तो इस पूरे कमरे का, ये देखो, इस पूरे कमरे का, ये पूरा कमरा है और उसका ये कैमरा है, इस कैमरे का संबंध बगल वाले से पूरा खराब है, कोई बोलचाल नहीं है। इस कैमरे का पूरे बगल वाले रूम से क्या है? संबंध एकदम खराब है। ये बगल वाला रूम है, इससे संबंध इस कैमरे का पूरा खराब है। अब मैं बोल रहा, क्या पूरे बगल वाले रूम वाले मेरे रूम में आ सकते हैं? आ जाओ ना यार, कैमरे से बातचीत बंद है तुम्हारा, उससे क्या लेना देना है मेरे को? बन जाएगा, ऐसा सोचना है। पूरा व्यवहारिक ही ज्ञान तो है ये, पूरा व्यवहारिक ज्ञान है ये। बन जाएगा, तो ये क्या होगा? सही होगा। यहीं पर अगर मैं बोलता सभी ए के बी होने की संभावना, सभी ए के बी होने की संभावना, इस बार कैमरा अड़ जाएगा, मैं तो जाऊंगा ही नहीं, मेरा तो बोलचाल बंद है इस बार। तो पूरे ए को उठा के, मतलब इस पूरे रूम को उठा के बी के अंदर ले जाना है, तो कैमरा जाएगा ही नहीं। कैमरा बोलेगा उसका बोलचाल बंद है, तो वो जाएगा नहीं, तो पूरे को कैसे उठा रहा हूं फिर मैं? कैमरा छूट जा रहा है, इसीलिए क्या हो गया? ये गलत। बन जाएगा। चलो कुछ और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं और भी क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। चलो, तो केवल कुछ का डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। बन जाएगा ना केवल कुछ का डायग्राम? केवल कुछ ए बी है, तो ए बी में कॉमन रहेगा और कुछ ए ऐसे भी हैं जो बी नहीं रहेंगे। लिखो, पहला कथन लिखेंगे, केवल कुछ लाल पीला है। अच्छा प्रश्न है ये, केवल कुछ लाल पीला है, केवल कुछ लाल पीला है, केवल कुछ लाल पीला है, कोई पीला नीला नहीं है, कोई पीला नीला नहीं है, कोई पीला नीला नहीं है, केवल कुछ नीला हरा है, केवल कुछ नीला हरा है, केवल कुछ नीला हरा है, चौथा लिखिए, कुछ हरा गुलाबी है, कुछ हरा गुलाबी है, कुछ हरा गुलाबी है। फटाफट डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए फटाफट, सभी लोग, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी। केवल कुछ ही तो है ना, केवल कहां बोला है? केवल कुछ ही तो लिखा है, केवल कहां लिखा है? केवल कुछ ही लिखा है। बना डायग्राम? मैच हो रहा है अगल बगल से, मतलब आपका सही है। देखो मैच हो रहा है कि नहीं। बन गया ऑनलाइन में डायग्राम? सही है आपको बना यार? कुछ बन रहा है आपसे? देख के आते तो पूरा बनता है यार। ठीक है,
बनाइए, बनेगा। एकदम वो नहीं होना है कि कैसा बन रहा है, उससे क्या करना है, गंदा सा बन रहा है उससे क्या करना है, जैसा बन रहा है बनाओ उसको, अच्छा दिखे गंदा दिखे उससे क्या करना है, आपको बनना चाहिए बस। अब जैसा आपने पढ़ा है, केवल कुछ लाल पीला है, तो केवल कुछ का आपने क्या पढ़ा है, ये देखो, केवल कुछ लाल पीला है, उसका आपने ऐसा ही रीड किया है ना, उसका आपने ऐसा रीड किया है ना, केवल कुछ लाल पीला है, ये बन गया, यही तो रीड किया है आपने। अब कोई पीला नीला नहीं है, तो पीला का पूरा सर्कल और नीला का पूरा सर्कल के बीच क्रॉस, तो पीला का सर्कल और नीला का पूरा सर्कल के बीच क्या होगा, क्रॉस। ऐसा ही पढ़ा है आपने। केवल कुछ नीला हरा है, केवल कुछ नीला हरा है, तो केवल कुछ नीला हरा है, उसका डायग्राम आपने ऐसा ही तो पढ़ा है ना, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। कुछ हरा गुलाबी है, अब कुछ में तो आपको पता ही है, कुछ हरा क्या है, गुलाबी, ये देखो इसमें क्या दिक्कत है। केवल कुछ था, यहां पे केवल नहीं था, आपने केवल नीला हरा लिख दिया तो हरा वाला नीला के अंदर आ गया था। ठीक है, बन गया होगा डायग्राम, कोई दिक्कत तो नहीं हो डायग्राम में। अब केवल कुछ का मतलब पता है, कोई नहीं का मतलब पता है, केवल कुछ का मतलब पता है और कुछ का मतलब भी आपको पता है। निष्कर्ष लिखेंगे पहला, आराम से देखना और सही आंसर एक ही बार में देना, 2 बार में आंसर देने का मतलब ही नहीं है, या तो सही होगा या तो गलत होगा। 2 बार में आंसर दोगे तो मतलब क्या निकलेगा, पहले बोलोगे सही फिर मैं बोलूंगा गलत है वो, तो फिर क्या मतलब निकलेगा, फिर बोलना हाँ हाँ गलत ही है ये, क्या मतलब निकलेगा। एक ही बार में सही देना। सभी लाल के नीले होने की संभावना है, सभी लाल के नीले होने की संभावना है, सभी लाल के नीले होने की संभावना है, सभी लाल के नीले होने की संभावना है। चलो बताइए, ऑनलाइन में भी सभी लाल के नीले होने की संभावना, सभी लाल के नीले होने की संभावना, पूरे लाल के नीले होने की संभावना, गलत होगा। पूरे लाल को उठाना है और नीले के अंदर लाना है, तो पूरे लाल को उठाओगे, ये देखो दिक्कत क्या हो रहा है, पूरे लाल को जब उठाओगे तो ये वाला भी तो उठेगा ना, पूरे लाल को उठाओगे तो ये वाला पोर्शन भी तो उठेगा, जबकि इसका तो क्या है, क्रॉस। तो पूरे लाल के नीले होने की संभावना क्या होगी, गलत, क्योंकि पूरे लाल को आप, एकदम आसान है यार, अब तो दिमाग में जा रहा होगा करना क्या है, पूरे लाल को उठा के नीले के अंदर ला सकता हूं क्या, पूरे लाल, सभी मतलब पूरे, तो पूरे लाल को उठा के, मतलब पूरे लाल को उठाने का मतलब इतने लाल को उठाना पड़ेगा, ये देखो। अब इसको उठा के लाऊंगा नीले के अंदर तो ये बोलेगा मेरे को मत ले जाओ भाई, मेरा क्या है, क्रॉस। समझ आ रहा है। तो सारे लाल के नीले होने की संभावना क्या है, गलत। यहीं पे अगर मैं बोलता कुछ लाल के नीले होने की संभावना है, सही हो जाता। थोड़े से लाल को उठा के नीले के अंदर ले जाओ, कोई रोक नहीं रहा है। इतने लाल को उठा के देखो, इतने लाल को उठा के नीले के अंदर ले जाने से कोई रोक नहीं रहा है आपको। ये वाले लाल को उठा के नीले के अंदर ले जाने से क्रॉस रोक रहा है, बन जाएगा। तो गलत होगा ये, कोई डाउट तो नहीं है। दूसरा लिखो, सभी गुलाबी के नीले होने की संभावना है, आराम से बताएंगे, सभी गुलाबी के नीले होने की संभावना है, सभी गुलाबी के नीले होने की संभावना है। सारे गुलाबी को उठा के नीले के अंदर ला सकता हूं क्या, ला सकता हूं तो सही है। कोई रोक रहा है क्या, नहीं रोक रहा है। सिंपल सी बात है, कोई रोक रहा है क्या, नहीं रोक रहा है, तो क्या हो जाएगा, सही। एकदम आसान है यार, ला सकता हूं क्या, कोई रोका है क्या, कोई नहीं रोका तो सही। संभावना मतलब वो काम मैं कर सकता हूं क्या, अगर कर सकता हूं तो सही है, नहीं कर सकता हूं तो गलत है। नहीं करने का मतलब या तो फिक्स होगा वो, उसके अंदर मैं जा ही नहीं सकता, उसको कहीं ले जा ही नहीं सकता, या फिर क्रॉस रोकेगा, जैसे यहां पे रोक रहा था, जैसे ही पूरे लाल को उठाने लगा तो ये वाला हिस्सा बोला मेरा क्रॉस लगा है, तो पूरे लाल को नहीं उठा सकता मैं। सारे गुलाबी को उठा के नीले के अंदर ला रहा हूं, ये सारे गुलाबी को उठा के नीले के अंदर लाने से कोई रोक ही नहीं रहा है मेरे को। पूरे गुलाबी को उठा के नीले के अंदर ले आया, क्या हो गया, सही हो गया। तीसरा बहुत ही आसान है, कुछ पीला गुलाबी है, ये तो संभावना नहीं है, कुछ पीला गुलाबी है, कुछ मतलब कॉमन दिखना चाहिए, भूल मत जाना कल वाला।
कुछ पीला गुलाबी है। बताओ यार, इसमें क्या अटक रहे हो यार? गलत है ना? इसमें तो डाउट होना ही नहीं चाहिए। कुछ मतलब कॉमन दिखना चाहिए। कल पढ़ाया था ना, कुछ पीला गुलाबी, संभावना है नहीं, तो कुछ पीला गुलाबी, पीला और गुलाबी में कॉमन दिखना चाहिए। ये पीला ये गुलाबी दूर दूर तक कॉमन नहीं है इसमें। ऑनलाइन में तीनों में बताइए, किसी में डाउट है क्या? पहला तीसरा गलत, दूसरा सही। संभावना वाले में सोचना है। कुछ पीला गुलाबी, तो कुछ का मतलब कॉमन, पीला और गुलाबी में कॉमन है क्या? नहीं है। सुषमा कुछ पूछ रहे हैं क्या आप? बताइए। बन जाएगा? चलो एक दो प्रश्न और कर लेते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सभी गुलाबी के नीले होने की संभावना, तो पूरे गुलाबी को उठा के नीले के अंदर लाओगे तो ये वाला पोर्शन जाने से कोई दिक्कत थोड़ी है। क्या दिक्कत है? क्रॉस का मतलब ऐसा थोड़ी कि क्रॉस लगाए तो नहीं जाएगा। तो क्रॉस का संबंध क्या है, थोड़ा सोचो तो। ये क्रॉस क्या बता रहा है? ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा हरे के अंदर नहीं आ सकता। बस इस क्रॉस का मतलब इतना ही है। ऐसा नहीं कि क्रॉस लगा है मतलब इन दोनों में संबंध खत्म हो गया है। उस क्रॉस का मीनिंग को तो समझो। उस क्रॉस का मीनिंग क्या है कि ये वाला जो हिस्सा है नीले का, ये हरे के अंदर नहीं आ सकता किसी भी दशा में। हरा वाला जा सकता है नीले में, कोई रोक नहीं रहा है उसको। अभी तो समझाया था एग्जांपल, देखिए ये वाला हिस्सा जो है नीले का, ये हरे के अंदर नहीं जा सकता। ये क्रॉस केवल इतना ही बता रहा है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं बता रहा है। बस क्रॉस ये बता रहा है कि ये जो नीला वाला हिस्सा है, इतना हिस्सा ये हरे के अंदर नहीं जाएगा। पूरे हरे को उठा के नीले के अंदर ले आओ, कोई रोक नहीं रहा है। तो भाई पूरे गुलाबी को उठा के लाऊंगा तो ये वाला हिस्सा हरे का आने दो, आ रहा है तो कोई रोक नहीं रहा है उसको। समझ आ रहा है सुषमा? क्रॉस का मतलब ये थोड़ी कि क्रॉस लगा है मतलब संबंध खत्म। वो क्रॉस क्या बता रहा है, ये देखिए, ये क्रॉस क्या बता रहा है कि ये वाला हिस्सा जो लाल का है, ये पीले के अंदर नहीं आएगा, बस। और कुछ नहीं बता रहा है क्रॉस ये वाला। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगता है थोड़ा, लेकिन थोड़ा सोचिए, बहुत आसान है। लिखो, केवल कुछ नदियां समुद्र हैं। केवल कुछ नदियां समुद्र हैं। केवल कुछ नदियां समुद्र हैं। यह पहला कथन है। दूसरा, कुछ समुद्र तालाब हैं। कुछ बोल दिया यहां पे, कुछ समुद्र तालाब हैं। तीसरा, कोई तालाब महासागर नहीं है। कोई तालाब महासागर नहीं है। कोई तालाब महासागर, कोई तालाब महासागर नहीं है। चौथा, सभी महासागर झील हैं। सभी महासागर झील हैं। चलो बनाओ, इन चारों के हिसाब से डायग्राम बना लीजिए फटाफट। इन चारों कथन के हिसाब से डायग्राम बना लीजिए। केवल कुछ नदियां, केवल कुछ, कुछ समुद्र तालाब हैं, कोई तालाब महासागर नहीं है, सभी महासागर झील हैं। बन गया ऑनलाइन में डायग्राम? बन गया डायग्राम? कोई तालाब महासागर नहीं है, सभी महासागर झील हैं। बहुत बढ़िया, हो गया। केवल कुछ नदियां समुद्र हैं। केवल कुछ का डायग्राम पता है ना? केवल कुछ नदियां समुद्र हैं, ऐसा बनेगा। केवल कुछ नदियां समुद्र हैं, तो कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो समुद्र नहीं है निश्चित तौर पर। कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो समुद्र नहीं है निश्चित तौर पर। कुछ समुद्र तालाब हैं, ये तो आसान है। कुछ समुद्र क्या है? तालाब। कोई तालाब महासागर नहीं है, तो तालाब के पूरे सर्कल का महासागर के पूरे सर्कल के साथ क्या होगा? क्रॉस। सभी महासागर झील हैं, सारे के सारे महासागर क्या हैं? झील।
अब तो बन रहा होगा डायग्राम। ये क्रॉस किसके साथ लगा है? महासागर का तालाब के साथ, पूरे झील के साथ नहीं है ना, झील के इतने सेक्शन का तालाब के पूरे सर्कल से क्या है? क्रॉस। लिखो पहला निष्कर्ष, कुछ झील के समुद्र होने की संभावना है, कुछ झील के समुद्र होने की संभावना है। ऑनलाइन में कमेंट करेंगे, सोच के बोलना यार, ऐसे जल्दबाजी में आंसर मत देना। कुछ झील के समुद्र होने की संभावना है, क्या होगा? थोड़े से झील को उठा के समुद्र के अंदर ला सकता हूं क्या? ला सकता हूं, तो सही है, सही है। कुछ झील के समुद्र होने की संभावना क्या होगी? सही। अरे झील के थोड़े से पोर्शन को उठा के समुद्र के अंदर ले आओ, पूरे को ले आओ, पूरे को उठाने से भी कोई रोक नहीं रहा है यार। पूरे झील को उठा के यहां पे ले आऊंगा समुद्र में, कोई रोका क्या? नहीं रोक रहा है। समझ आ रहा है? कोई रोक ही नहीं रहा है मेरे को। ये वाले सेक्शन में लाने में तो एकदम स्वतंत्र हूं मैं, कोई नहीं रोक रहा है। थोड़े से उठाना है, थोड़े से उठाओ, पूरे बोलेगा पूरे उठा लो। तो कुछ झील के समुद्र होने की संभावना सही। डाउट तो नहीं? कुछ सही होगा, बहुत बढ़िया। सेकंड लिखो, सेकंड आसान सा है, कुछ तालाब झील हैं। ये तो आसान सा निष्कर्ष है, कुछ तालाब झील हैं, कुछ तालाब झील हैं। जल्दी से बता दो, ये तो आसान है। कुछ तालाब झील हैं, तालाब और झील में कॉमन दिखना चाहिए, नहीं है तो गलत हो जाएगा। संभावना नहीं है तो फिर तो पता ही है क्या करना है आपको, कल पढ़ाया हो। कुछ तालाब झील है, तालाब और झील में कॉमन, तो ये झील इधर है, तालाब इधर है, कॉमन है क्या? कुछ नहीं है। तीसरा लिखो, कुछ तालाब के नदी होने की संभावना है, कुछ तालाब के नदी होने की संभावना है। ये भी आसानी है, सही होगा, वेरी गुड। कुछ तालाब के नदी होने की संभावना है, कुछ तालाब के नदी होने की संभावना है। सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। थोड़े से तालाब को उठा के नदी के अंदर लाने से कोई रोकेगा क्या? नहीं रोकेगा। पूरे को उठा के ला सकता हूं, कोई नहीं रोक रहा है। थोड़े से उठा के ला सकता हूं, कोई नहीं रोक रहा है। बन जाएगा। लास्ट प्रश्न आज का लिखेंगे, बस लिखेंगे लास्ट प्रश्न आज का। आइदर और बच जाएगा, 10 मिनट का बचता है इधर और, तो उसको मैं मंडे को बता दूंगा आपको, शुरू के आधे घंटे में आइदर और बता दूंगा और उसके क्वेश्चंस करा दूंगा। तो मंडे को क्लास होगी तो आधे घंटे में आइदर और उसके क्वेश्चंस करा दूंगा। उसके बाद 1 घंटा आपको पढ़ाऊंगा अगला चैप्टर, तो ये आपका खत्म हो जाएगा। 3 दिन लगातार बोला और रीजनिंग पढ़ाने को, 3 दिन मैथ्स, तो सेकेंड डे है आज, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा आइदर और का केस बच जाता था कि आइदर और कब टिक करना है, वो बचता है, वो मंडे को बता दूंगा। मिक्स क्वेश्चन देख लेंगे 15-20 मिनट, बाकी लगभग कंप्लीट हो गया है। आइदर और आजकल तो पूछता भी नहीं है, फिर भी कराऊंगा उसको। कुछ कप पतंग हैं, फटाफट लिख लो, लास्ट प्रश्न। कथन है पहला, कुछ कप पतंग हैं। दूसरा लिखो, सभी पतंग पेन हैं। सभी पतंग पेन हैं। तीसरा, कोई पेन चम्मच नहीं है। कोई पेन चम्मच नहीं है। कुछ कप पतंग हैं, सभी पतंग पेन हैं, कोई पेन चम्मच नहीं है। डायग्राम बना लीजिए। ये तो कल वाला ही पूरा कथन है, तीनों कल समझा दिया था। कुछ कप पतंग हैं, सभी पतंग पेन हैं, कोई पेन चम्मच नहीं है। कुछ कप पतंग हैं, सभी पतंग पेन हैं, कोई पेन चम्मच नहीं है। बन गया होगा डायग्राम। कुछ कप पतंग हैं, ये देखिए कप पतंग, सभी पतंग पेन है, ऐसा बनेगा ना, सभी पतंग पेन है, और कोई पेन चम्मच नहीं है। पेन के पूरे सर्कल का चम्मच के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस, पेन के पूरे सर्कल का चम्मच के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस। अंतिम प्रश्न है, जितने भी निष्कर्ष दूंगा गलत एक भी नहीं करेंगे, क्योंकि आज का ये अंतिम प्रश्न है, सभी लोगों के लिए बोल रहा हूं। पहला निष्कर्ष, कोई पतंग चम्मच नहीं है, सिंपल सा है, कोई पतंग चम्मच नहीं है। कोई पतंग चम्मच नहीं है,
सही होगा। ऑनलाइन में कमेंट करो, कोई पतंग चम्मच नहीं है, पतंग के पूरे सर्कल का चम्मच के पूरे सर्कल से क्रॉस दिखना चाहिए। आज आपने संभावना वाले निष्कर्ष देखे हैं, ये तो संभावना वाला है ही नहीं, तो इसमें तो आपको पता ही है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था, कोई पतंग चम्मच नहीं है, तो पतंग के पूरे सर्कल का चम्मच के पूरे सर्कल से क्रॉस होना चाहिए। चूंकि ये पूरे पेन का ही चम्मच से क्या है, क्रॉस, तो पूरे पतंग का चम्मच से क्या होगा, क्रॉस होगा ही, मतलब ये क्या होगा, सही होगा। दूसरा लिखो, कुछ कप पेन हैं, ये भी आसान है, कुछ कप पेन हैं, कुछ कप पेन हैं, सही होगा। कुछ कप पेन हैं, कप और पेन में कॉमन दिख रहा है क्या, दिख रहा है, ये वाला पोर्शन कप और पेन में क्या है, कॉमन, तो कुछ कप पेन है, क्या होगा, सही होगा। थर्ड लिखो, सभी पेनों के कप होने की संभावना है, सभी पेनों के कप होने की संभावना है, ठीक, वेरी गुड। सभी पेनों के कप, पूरे पेन को उठा के कप के अंदर ले आओ, कोई रोक रहा है क्या, क्रॉस तो उधर जाने से रोक रहा है, बस इधर तो ले आओ, पूरे के पूरे पेन को उठा के कप के अंदर डाल दो, कोई रोका क्या, नहीं रोका, क्या हो जाएगा, सही होगा ना। इधर लाने से रोकेगा, पूरे पेन को उठा के चम्मच में नहीं ला सकता मैं, लेकिन पूरे पेन को उठा के कप में लाने से कोई रोक नहीं रहा है। अगला, सभी चम्मचे पतंग हैं, ये भी आसान है, सभी चम्मचे पतंग हैं, सभी चम्मचे पतंग हैं, गलत होगा, सारे चम्मच पतंग के अंदर आने चाहिए, हैं क्या, ये तो आसान है, बिना संभावना वाला प्रश्न। सभी चम्मचे पतंग हैं, पूरे चम्मच पतंग के अंदर आने चाहिए, हैं क्या, नहीं है, ये चम्मच ये पतंग दूर दूर तक कॉमन नहीं है इसमें। कुछ पतंग के कप होने की संभावना है, अंतिम, कुछ पतंग के कप होने की संभावना है, अरे यार ऑलरेडी सही है ये, तो गलत हो जाएगा। कुछ पतंग के कप होने की संभावना बोला हूं, कुछ पतंग के कप होने की संभावना है, क्या होगा, ऑलरेडी ट्रू इंफॉर्मेशन क्या होती है, गलत। कुछ पतंग को उठा के कप के अंदर लाना है, ऑलरेडी है यार, तो संभावना क्या होगी, गलत। बन जाएगा यहां तक। इन्हीं प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लो, अलग से करने की आवश्यकता भी नहीं है आपको, इन्हीं प्रश्नों को कर लो। आइदर और बचेगा, 5-6 प्रश्न करा दूंगा मंडे को ही आधे घंटे में, ये चैप्टर कंप्लीट, बाहर कुछ पूछेगा ही नहीं इससे, जितना पढ़ा रहा हूं उससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, बन जाएगा। घर जाके एक बार वापस से इसको लगा लेना, क्वेश्चन लिखे हुए हैं, फटाफट डायग्राम बनाना और निष्कर्ष एक बार चेक करना, कुछ डाउट आएगा तो आप मंडे को पूछ लीजिएगा। चलिए मंडे को देखेंगे फिर, तो हो जाएगा 60 दिन में मैक्सिमम चैप्टर्स हो जाएंगे आपके, क्योंकि 1.5 घंटे क्लास है। अब जैसे 2 दिन लगभग हुआ और ये बड़ा चैप्टर था, ये खत्म हो गया, मान लो आधे घंटे का और बचा है, तो ऐसे आपके मैक्सिमम चैप्टर्स हो जाएंगे, जहां से क्वेश्चंस बनेंगे वो चैप्टर तो हो ही जाएंगे आपके। अब एकदम किस्मत खराब रहा कि ना यहां से आया, ना कोडिंग डिकोडिंग से आया, ना अंग्रेजी वर्णमाला से, तो बात अलग है यार, फिर मेरा कोई दोष नहीं है। अभी तक जितना पेपर हुआ है उसका एनालिसिस पे पढ़ा रहा हूं मैं, कि क्वेश्चंस अभी तक हर साल बने हैं जिन चैप्टर से, पहले उनको डील कर रहा हूं मैं। अब एकदम ही कुछ और ही पूछ लिया वो, तो बात अलग है, पूछेगा नहीं वैसे। चलिए मंडे को देखते हैं फिर।